स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्टॉक लेसन के ऊपर। और आज मैं बात करने वाला हूं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसकी जरूरत मुझे क्यों लगी, आपको इसके बारे में बताने की जरूरत क्यों लगी। ये एक फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करना, और इसके आधार पर ट्रेडिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैं बोलूंगा तो ज्यादा सही होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना कि किस स्टॉक में आपको कमाई हुई वेल्थ लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। ये एक रेशियो को भी देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये स्टॉक कितना रिस्की है। अभी रिसेंटली आपको पता है मार्केट में न्यू डेवलपमेंट, अडानी के शेयर्स काफी तेजी से टूट रहे हैं। हिडेनबर्ग जिसने शॉर्ट किया है और साथ ही रिसर्च रिपोर्ट दी है कि स्टॉक काफी ओवर वैल्यूड और काफी कुछ उसने एलिगेशंस लगाए हैं इस स्टॉक के ऊपर और बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से उसने कही है। लेकिन आपने ये चीज नोटिस नहीं की हो मेरी 6 मंथ की यूट्यूब की जर्नी में, जहां पे मैं आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आइडियाज बता रहा था, लेकिन मैंने किसी भी अडानी के शेयर के बारे में आपको नहीं बताया कि आप इसमें लेवेज कीजिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है कि अडानी के स्टॉक्स बहुत ही ओवर वैल्यूड थे। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो में जो मेरे हिसाब से स्टॉक फिट नहीं बैठता है, मैं उसके ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट आइडिया नहीं देता हूं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जहां पे स्टॉक ओवर वैल्यूड हो वहां पे आप अपना अगर पैसा लगाएंगे तो वो किसी भी समय वो कम हो सकता है, उसमें अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। रिटेल इन्वेस्टर या छोटा इन्वेस्टर जिसकी मैं बात करूं, जिसके पास में बहुत मुश्किल से ही स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए पैसा हो, एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करने आता है, लेकिन उसके पैसे अगर आधे या आधे से भी कम रह जाए तो ये बहुत बड़े दुख की बात होती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, और खासकर हम जैसे लोगों के लिए जो लोग स्टॉक में आपको आइडियाज बताते हैं। तो यहाँ पे काफी कुछ रिकमेंडेशन मैं यूट्यूब के ऊपर बहुत पहले से देख रहा था, लोग दे रहे थे अडानी के स्टॉक में देखिए कितना अच्छा पैसा बन गया, मैंने इतने का बताया था इतने का हो गया। लेकिन वो लोग कभी इस रिस्क को कैलकुलेट नहीं कर पाए कि इसमें गिरावट भी कितनी हो सकती है। बहाना हिडनबर्ग की रिपोर्ट का जरूर बना है, उसके शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट का जरूर बना है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह अगर आप जानेंगे तो शायद आप दंग रह जाएंगे। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही कमाल की चीज है। अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो शेयर आप खरीदते हैं, चाहे 1 रुपए की फेस वैल्यू का हो चाहे 10 रुपए की फेस वैल्यू का हो, उस शेयर के ऊपर कमाई कितनी होती है एवरी क्वार्टर और एवरी फाइनेंशियल ईयर में, वो मायने रखता है। और उससे कितना गुना स्टॉक का दाम चल रहा है, शेयर प्राइस उससे कितना गुना ज्यादा है, वही हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो बतलाता है। यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, जो हमें मल्टीपल मिलता है वही प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। अब यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर पहले के, आज के 10 से 15 साल पहले हम जाते हैं तो लोग जो एक इन्वेस्टमेंट आइडियाज बताते थे वो अंडर 20 बताते थे कि 20 गुना से ज्यादा अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो तो वो स्टॉक रिस्की ज्यादा हो जाता है और उसमें इन्वेस्टमेंट करने पे कभी ना कभी धोखा हो सकता है आपके साथ में। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो केवल एक फैक्टर है, इसके ऊपर ही पूरी चाल नहीं होती है, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। लेकिन केवल अगर आप ये एक भी देखें तो आपको बहुत सारा आइडिया आपके स्टॉक जिसमें आप पैसा लगाने जा रहे हैं जरूर मिल सकता है। और केवल इसके बलबूते पे ही स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर में पैसा नहीं लगाया जाता है, ये भी मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शेयर है इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 1 या 1.5 है, लेकिन अगर आप उसमें पैसा लगा देंगे तो शायद आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा और हो सकता है डूब भी जाए, क्योंकि वो पेनी स्टॉक्स में आते हैं। तो कभी केवल ये एक फैक्टर के ऊपर ही नहीं लगाना चाहिए। तो अभी तक मैं जो आपको स्टॉक बताता आ रहा हूं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उसका पी रेशियो कितना है, तो ये जो क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसके पहले वो 22 से 24 के बीच में वेरी करता था, यानी कि अर्निंग पर शेयर से 22 से 24 गुना महंगा स्टॉक था। लेकिन ये क्वार्टर के बहुत अच्छे रिजल्ट आने के बाद में और थोड़ा प्राइस में कमी आने की वजह से वो अभी 16 टू 18 वेरी कर रहा है, यानी 16 से 18।
अडानी एंटरप्राइज के शेयर का पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना था? तो जब 4,000 रुपए शेयर का भाव चल रहा था तो वो 400 गुना से ज्यादा था, और आज जो स्टॉक 1500 के आसपास बंद हुआ है अभी भी 150 गुना के आसपास है। अगर पहले के कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, आज से 15-20 साल पहले के जो इन्वेस्टर्स देखते थे, जो फंडामेंटलिस्ट देखते थे 20 गुना, तो आज भी स्टॉक का प्राइस अडानी एंटरप्राइज का 200 रुपए ही होना चाहिए, क्योंकि अर्निंग पर शेयर अभी इसमें 10 रुपए या 11 रुपए के आसपास ही है। और अर्निंग पर शेयर 11 रुपए पे होने की वजह से इसका अगर 20 से हम गुणा करें तो 220-230 रुपए की फेयर वैल्यू इस स्टॉक की बनती है, जो अभी भी इतना गिरने के बाद में भी 1500 रुपए का है। और यही एक बड़ी वजह है कि केवल 20% की ग्रोथ वो भी अभी मिलने लगी है ईपीएस में अडानी एंटरप्राइज में। उसके पहले बीच बीच में मैंने देखा है काफी लॉस में भी ये रिजल्ट आए हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक प्राइस कंटिन्यूस मल्टीपल टाइम्स ग्रो होता रहा। लास्ट 2022 में पिछले 6 महीने में ही मैंने देखा, जून के आसपास से लेकर और नवंबर तक में ये डबल हो गया, यानी 1800 वाला स्टॉक 3600-3700 ट्रेड करने लगा और रिसेंटली तो 4000-4100 का हाई बना दिया। अब ये एक कैलकुलेशन के हिसाब से प्राइस टू अर्निंग रेशियो 400 हो, ईपीएस ग्रोथ 20% हो ईयरली, और स्टॉक प्राइस जो है वो 300%, 400% अगर ग्रो कर रहा हो, तो किसकी नजर नहीं जाएगी गड़बड़ी की आशंका में? तो वही हिडेनबर्ग ने किया है, इसीलिए उसने ये रिसर्च रिपोर्ट की और उसको ऐसा लगा कि काफी कुछ गड़बड़ी है। हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं कि इसमें कुछ गड़बड़ी है या क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा मेरा व्यू नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी वजह थी जिससे हिडेनबर्ग ने ये ढूंढा कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, और उसने अपनी रिसर्च रिपोर्ट बनाई और मार्केट में पेश की। और उसके कमाई का जरिया, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, शॉर्ट सेलर है और उनके जो क्लाइंट हैं वो भी शॉर्ट सेलर हैं। तो शॉर्ट सेलिंग करने के बाद में ये रिपोर्ट मार्केट में रख देना, लेकिन उसके लिए कमी होना जरूरी है। हिडेनबर्ग सभी कंपनियों के ऊपर ऐसी रिसर्च रिपोर्ट नहीं बना सकता है, क्योंकि सभी कंपनियां ऐसी इतनी हाई वैल्यूएशन के ऊपर नहीं ट्रेड कर रही होती हैं। तो अगर जिसने 4000 रुपए का ये स्टॉक लिया है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रख लिया है, तो उसने कभी ये चेक ही नहीं किया कि ये ऑलरेडी 400 टाइम्स अपनी कमाई से ज्यादा चल रहा है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? तो आप इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि अगर आप जिसमें भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, किसी से भी इन्वेस्टमेंट आइडिया लीजिए, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो किसी भी वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कर रही कि क्या चल रहा है। अगर माइनस में है तो वो स्टॉक ही गया हुआ है, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो 20+ है, तो आप समझ जाइए रिस्क बढ़ना शुरू हो रहा है। पुराने पहले के, आज से 15-20 साल पहले के हिसाब से जो फंडामेंटलिस्ट थे उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें रिस्क हो रहा है। लेकिन आजकल मार्केट ही 30-35 और अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग पी मल्टीपल चल रहा है, तो वो वहां पे इंडस्ट्री वाइज कैलकुलेशन लोग करते हैं। लेकिन फिर भी ज्यादा अगर पी मल्टीपल है तो हमको वो स्टॉक, वो इंडस्ट्री, वो सेक्टर, जो कुछ भी है उससे बचना चाहिए। अगर हम उससे बचेंगे तो ही हम आगे अच्छा इन्वेस्टमेंट करके अपने आप के अपनी वेल्थ को बना पाएंगे। अगर हम छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में पड़ेंगे तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर हम बड़ा खेल खेलने जाएंगे, बहुत जल्दी हम बहुत तेजी से ग्रो करना चाहेंगे, तो ये स्टॉक मार्केट हमेशा आपको उठा के बाहर फेंकेगा। ये एक निश्चित चीज है, जितना स्लो चलेंगे उतना ऑटोमेटिक फास्ट होगा, और जितना फास्ट दौड़ेंगे उतना पीछे गिरते चले जाएंगे और उतना आपकी वेल्थ टूटती चली जाएगी। तो कभी भी किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले जरूर से प्राइस टू अर्निंग रेशियो किसी भी वेबसाइट पे जाकर के चेक करिए, और वहां पे आपको उसका रिस्क कैलकुलेट करके ही उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टॉक लेसन चैनल देखते रहिए, फायदा कमाते रहिए।